इससे पहले हम लोगों ने सीखा था चेंज ऑफ पर्सन, यानी नरेशन में पर्सन को कैसे बदला जाता है। और अब देखते हैं चेंज ऑफ टेंस, यानी कि जो टेंस होते हैं उनको हम लोग कैसे बदलेंगे। इसका रूल होता है, फर्स्ट रूल, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जिस टेंस में दिया रहेगा उसको ज्यों का त्यों वैसे ही रख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही सेज ही विल गो टू स्कूल, तो ही सेज इसका होगा ही सेज, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, और ही थर्ड पर्सन का इसको ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। तो ही सेज दैट ही, अब विल जो है फ्यूचर टेंस का हो गया, इसको बदलना नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है। जब यहाँ पे प्रेजेंट में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब तो इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ विल वैसे ही उतर जाएगा। फिर गो टू स्कूल, तो एक रूल ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं, जैसे आई शैल से, कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर अ गुड मैन, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये फ्यूचर टेंस हो गया और यहाँ पे प्रेजेंट है, और जब इसको बदलेंगे हम लोग तो होगा आई शैल से दैट। यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसको हम या तो फर्स्ट पर्सन में बदलेंगे या फिर थर्ड पर्सन में बदलेंगे। तो इसका सेंस जो है थर्ड पर्सन में अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग ही लिखेंगे। तो ही आर का हो जाएगा यहाँ पे इज, क्योंकि यू के साथ आर था और यहाँ ही के साथ इज लगेगा। यहाँ पे आर का वेयर या वाज नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर में है, और जब ये फ्यूचर में रहता है तो यहाँ के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये इज हो जाएगा। फिर ए गुड मैन, अब समझ में आई बात, यानी ये प्रेजेंट में रहे तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं, और फ्यूचर में रहेगा तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जिस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच रहेगा उसी टेंस में उसको रख दिया जाएगा, ठीक है। सेकेंड रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नवत परिवर्तन होता है, निम्नवत परिवर्तन होता है। जैसे पहला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच, यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में हो, तो उसे इस तरह से बदलते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। जैसे ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू गो देयर डेली, उसने कहा कि तुम वहां रोज जाते हो। अब ये पास्ट हो गया और यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा ही सेड दैट ही। अब गो को वेंट कर देंगे क्योंकि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीधे पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट हो गया। तो ही वेंट देयर और डेली का डेली, फर्स्ट रूल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल, दे सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, राम एंड मोहन लाइक टी।
कि उन्होंने उससे कहा कि राम और मोहन चाय पसंद करते हैं, तो इसको हो जाएगा दे टोल्ड हिम दैट राम एंड मोहन। अब लाइक प्रेजेंट में है तो पास्ट में इसको बदलेंगे तो लाइक्ड टी। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, हरी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा सी लाइक्स स्वीट। हरी ने मुझसे कहा कि उसे मिठाई पसंद है, इसको बनाएंगे हम लोग तो हो जाएगा हरी सेड का हो जाएगा टोल्ड मी दैट, और सी थर्ड पर्सन का है, चेंज नहीं होगा तो सी ही हो जाएगा। अब लाइक्स को हम सीधा बदल देंगे लाइक्ड में, क्योंकि ये भी प्रेजेंट है, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा तो लाइक्ड, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा स्वीट। तो हरी टोल्ड मी दैट सी लाइक्ड स्वीट। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे इसे ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हो पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तब कई यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो उस रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया जाएगा। एग्जांपल में यहाँ है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे देखते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और जब इसको इनडायरेक्ट में बदला गया तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। उसी तरह से यहाँ भी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। तो ये पहला नियम होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। एग्जाम्पल, he said comma inverted comma you are eating mango। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम लोग बदलते हैं तो हो जाएगा कि he said comma inverted comma की जगह that, और यहाँ पे he रख लेंगे थर्ड पर्सन में, है ना, he। अब r का यहाँ पे हो जाएगा was, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे पास्ट करेंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस का अब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे तो आर का यू के साथ आर था लेकिन ही के साथ वाज लगेगा, तो ही वाज ईटिंग मैंगो। कंटिन्यूअस का हो गया। थर्ड रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। जैसे रामू सेड कामा इन्वर्टेड कामा you have gone there। तुम वहां जा चुके हो। रामू said you have gone there, यहाँ पे have और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब जब इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा कि रामू said that he, और have का had gone there। अब यहाँ पे have से had हो गया, क्योंकि हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है और हैड जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। जैसे he said to me you have been flying kites for 2 hours। यहाँ पे हो जाएगा कि he told me that
अब यू को बदल देंगे मी के अनुसार तो हो जाएगा यहाँ पे आई, और हैव बीन जो है सहायक क्रिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसको बदलेंगे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये हो जाएगा हैड बीन। ठीक है, तो आई हैड बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 2 hours। सेकंड है शी सेड टू रीना शी हैज बीन रीडिंग हर बुक फॉर 5 days। इसका हो जाएगा शी टोल्ड रीना दैट शी हैड बीन रीडिंग हर बुक फॉर 5 days। समझ आई? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का, उसको हम लोग बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, आगे देखते हैं। प्रेजेंट वाला तो खत्म। अब नेक्स्ट अगर ऐसा हो कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पास्ट में हो जाए, रिपोर्टिंग जो हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब वह भी पास्ट में हो और जो रिपोर्टेड स्पीच है वह भी पास्ट में हो, तो इसका रूल ये होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो है वह पास्ट इंडिफिनिट में हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडिफिनिट में हो, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही सेड ही वेंट टू पटना, ही सेड दैट ही हैड गॉन टू पटना। अब यहाँ पे देखते हैं कि ही वेंट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म किसी भी सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लगता है, तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे हो गया हैड गॉन, तो हैड गॉन जो होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है, यानी कि सहायक क्रिया हैड के साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म जो होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। तो ऐसे होगा यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में हो तो उसका रूल फर्स्ट ये हो जाता है कि पास्ट इंडिफिनिट का जो टेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको हम लोग बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। यहाँ इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका होगा रजिया सेड कमा इनवर्टेड कमा आई रोट अ लेटर टू माई फादर। रजिया ने कहा कि मैं अपने पिता को एक पत्र लिखी हूं, या फिर लिखी या लिखती थी। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा कि रजिया सेड दैट शी हैड। अब यहाँ पे देखिए कमा इनवर्टेड कमा की जगह दैट और आई जो है बराबर आई फर्स्ट पर्सन का है, और फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा रजिया के अनुसार आई का सी, और रोट है जो है वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। इसको जब हम नरेशन इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टू हैड, और रिटेन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया ए लेटर टू हर फादर। माई को बदलेंगे रजिया के अनुसार तो यहाँ भी हो जाएगा हर। ठीक है, सेकंड रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। जैसे सीता सेड कमा इनवर्टेड कमा शी वाज गोइंग टू स्कूल। सीता ने कहा कि वह स्कूल जा रही थी, तो वाज गोइंग सहायक क्रिया इजमार के साथ या वाज वेयर के साथ वर्ब का जब आईएनजी फॉर्म आता है तो वह सेंटेंस जो होता है वो कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। इसको हम बदलेंगे कि सीता सेड दैट सी, अब वाज गोइंग का हो जाएगा कि हैड बीन, क्योंकि इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल है कि रमन सेड, रमन ने कहा टू मी मुझसे कमा इनवर्टेड कमा यू वर स्विमिंग इन द रिवर, तुम नदी में तैर रहे थे। इसका हो जाएगा कि रमन टोल्ड मी दैट आई हैड बीन स्विमिंग इन द रिवर। अब ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच रहेगा तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, और यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया तो उसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, नेक्स्ट रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस अथवा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जिस जैसे रहेंगे वैसे नीचे उतर जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि राधा सेड ही हैड गॉन देयर, राधा ने कहा कि वह वहां जा चुका था, तो यहाँ पे हो जाएगा कि राधा सेड दैट ही हैड गॉन देयर। यहाँ पे देखिए हैड गॉन और यहाँ भी हैड गॉन, यानी कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट का रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं। सेकंड देखते हैं सीता सेड शी हैड बीन स्विमिंग सिंस 2 o'clock, यानी सीता, अब इसको जो है इनडायरेक्ट बदलाएंगे तो हो जाएगा कि सीता सेड, सीता ने कहा दैट की शी हैड बीन स्विमिंग, कि वह तैर रही थी सिंस 2 o'clock 2 बजे से। इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब सेंटेंस रहेगा तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में शैल अथवा विल आए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में शैल अथवा विल आने का मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो, तो शैल को शुड में, विल को वुड में, शैल बी को शुड बी में, विल बी को वुड बी में, और शैल हैव को शुड हैव में, और विल हैव को वुड हैव में बदल देते हैं। अब एग्जांपल, ही सेड टू मी कमा इनवर्टेड कमा यू विल लव मी वन डे। अब इसको हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा कि ही टोल्ड मी दैट
यू को मी के अनुसार चेंज कर देंगे, आई हो जाएगा आई। अब यहाँ पे यू के साथ विल लगा है लेकिन आई के साथ सेल लगता है, तो आई के साथ जब सेल आता है तो सेल का पास्ट हम यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा शुड। तो आई शुड लव मी को जो है ही के अनुसार चेंज करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हिम वन डे, यानी कि ही टोल्ड मी दैट आई शुड लव हिम वन डे। नेक्स्ट देखते हैं कि दैट गर्ल सेड टू हिम कॉमा नोटेड कॉमा आई शैल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो इसका हम लोग बनाएंगे कि दैट गर्ल टोल्ड हिम दैट, आई को बदलेंगे हम लोग दैट गर्ल के अनुसार तो हो जाएगा सी, और सी के साथ आता है विल और विल का पास्ट होता है वुड, तो हो जाएगा सी वुड नॉट गो देयर। ये हुआ फ्यूचर का नियम, यानी फ्यूचर में सिर्फ हमको इतना ही ध्यान रखना है कि शैल को शुड में बदलना है, विल को वुड में बदलना है, बाकी उसके आगे जो कुछ भी आएगा वो वैसे ही रख दिया जाता है। समझ में आई बात? स्पीच में यदि ये आता है कैन तो उसको हम लोग बदले में कुड, मे को माइट में, आर को वेयर में, इज को वाज में, एम को वाज में, हैज को हैड में, हैव को हैड में, और हैज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो उसको बदलेंगे हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो उसको भी बदलेंगे हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, और हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो यहाँ पे हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल एक आध देख लेते हैं हम लोग कि ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू कैन डू दिस, हो जाएगा इसका ही सेड दैट ही कुड डू दिस का दैट हो जाएगा। नेक्स्ट सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा इट में रेन टुडे, तो इसका हो जाएगा सी सेड दैट इट मे का हो जाएगा माइट रेन और टुडे का दैट डे। ठीक है, तो ये इस तरह से चेंज होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और होता है कि यदि मान लीजिए कि किसी रिपोर्टेड स्पीच में किसी रिपोर्टेड नहीं आ रहा यहाँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच में शुड आ जाए, शुड या कुड आ जाए, माइट आ जाए, यानी शुड कुड या माइट यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो इसको बदला नहीं जाता है, अर्थात यह बदलता नहीं है, यह बदलता नहीं है। किसी सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में शुड आ जाए, कुड आ जाए या माइट आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय बदला नहीं जाता है, यानी कि वो जैसे है ज्यों का त्यों उसको रख दिया जाता है। क्लियर? तो आज ये जो है चेंज ऑफ टेंस पूरा का